शनिवार 23 मई 2020 को भारत के एक प्रतिष्ठित अखबार में खबर छपती है, जहां एक पति अपनी पत्नी पर हमला कर रहा था, लेकिन इस वारदात में उसकी बेटी घायल हो गई, उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और इस मामले में एक शिकायत थाना किला पुलिस को भी दी गई थी और रजनी गुप्ता तक भी ये शिकायत पहुंची थी। और उसके बाद पति पत्नी के बीच में काफ़ी सारे घरेलू विवाद हुए, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि एक पति ने अपनी पत्नी पर ये आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ने उसकी बेटी का अपने सगे बेटे से, यानी कि एक बहन का उसके सौतेले भाई से दुष्कर्म करवाया है। बहरहाल जो खबर आपने अब तक देखी, हमने भी ये खबर चलाई है, वो केवल एक पक्ष मात्र था। इस मामले में दूसरा पक्ष हमारे साथ में है। यही वो महिला है जिन पर ये आरोप है कि इन्होंने अपने बेटे से उसकी सौतेली बहन का दुष्कर्म करवाया है। लेकिन ये इस मामले में अपनी बात रखना चाहती हैं और कुछ सफाई ये पेश करना चाहती हैं। वो मामला और इनकी सफाई क्या कुछ है, आइए वो हम जानते हैं। जी, क्या कुछ मामला बताएं। इसने मारपीट करी मेरे साथ पहले, फिर उसके बाद इसने मेरे को दबाव दिए कि जब तक तो मेरी कहना नहीं मानेगी, नहीं मानेगी तो मैं तेरे साथ जुल्म करता रहूँगा। उसके बाद मैं इसका कहना मानती रही। जो मेरे पास प्रॉपर्टी भी थी थोड़ी सी, तो इसने मतलब कि जोर ज़बरदस्ती से दबाव दे के इसने मेरे से सहन करवाए। ये मारपीट की जो आप बात कर रही हैं, ये कब की है? ये बीच की है, 2020 की। इसमें खबर ये छपी हुई है कि कुल्हाड़ी मार रहा था। हाँ। और 7 महीने की बेटी, खराब तो बेटी बड़ी हो गई है आपकी, लगभग 6 साल की हो गई है, कुल्हाड़ी से हमला कर रहा था आपके ऊपर। हाँ, इसी से कर रहा था, कुल्हाड़ी से। तो मेरी बेटी को लगी। झगड़ा किस चीज़ का था ये? झगड़ा कुछ भी नहीं था, बस यही था कि जो प्रॉपर्टी है मेरे बाप की मेरे अपने नाम करवा ले, और कि मतलब कि मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा। प्रॉपर्टी कितनी है वो? 50 गज प्लॉट। 50 गज की प्रॉपर्टी के ऊपर शायद कुछ लाख की कीमत होगी उसकी। हाँ। तो उसको लेकर आपके साथ ये झगड़ा कर रहा था। इसमें भी लिखा हुआ कि पीकर आया था और यार दोस्तों को बिठाता था। हाँ, सबको बिठाता था, यार दोस्तों को। और उसके बाद फिर मतलब कि मेरे को कहता था भी मेरे यार दोस्त मेरे साथ हैं, तूने जो करना कर ले। ये और भी कागज है इससे संबंधित, ये क्या कागज है, इनके बारे में बताइए आप। ये कोर्ट का भी है कुछ? कोर्ट का ये शायद ज़मीन को लेकर है और ये शायद आपकी शादी को लेकर है। हाँ जी। ये बताइए क्या कुछ कागजात हैं ये? थोड़े दिन पहले इसने मेरे बेटे को बाहर निकाला, उसके बाद मेरे को निकाल दिया इसने। फिर थोड़े दिन बाद ये मेरे पास नोटिस आता है कि भाई जैसे मेरी पत्नी और मेरा बच्चा गया है, वो घर वापस आ जाए। तो संपर्क कैसे हुआ था इससे आपका? इसका मेरा मतलब कि कैसे संपर्क में आए थे आप इसके? ये बताया जा रहा है कि आप पड़ोस में रहते थे, पड़ोसी से शादी की उसने। नहीं, इसका जो भाई है, सगा चाचे का लड़का, उसने मिलवाया था मेरे को। तो बोला 3 बच्चे उसके हैं, एक तेरा भी, अब आपस में तुम्हारा घर बच जाएगा कि आप घर बसा लो। जो जिस लड़के पर ये आरोप लगा रहा है वो आपका है? वो जो जिस पे आरोप लगा रहा है वो मेरा बेटा है। संपर्क में कब आई थी आप? मेरे को हो गया अंदाजे से बता दीजिए। यही फरवरी की 13 ऐसे ही था कुछ, 2013 के आसपास की बात आप हाँ जी। हाँ, हाँ। संपर्क में आए आप। हाँ। शादी 2019 में बता रहे हैं, फिर ये 6 साल का गैप कैसे रहा? क्या लिव इन में रहे आप? नहीं, पहले हम वैसे रहे हैं, 4 साल पहले बाहर रहे हैं। उसके बाद इसके भाई तलाक नहीं हुआ था, ये मेरे को मतलब कि एक साइड में रखता था। तो उसके बाद जब तलाक हो गया, तलाक होने के बाद इसने मेरे साथ मतलब कि शादी कोर्ट मैरिज करवाई। अब पहली पत्नी के साथ क्या विवाद था? उसके साथ ही जो मेरे साथ था उसके साथ भी यही समस्या थी। तो 2019 में आपकी शादी हुई, 4 साल आप कह सकते हैं कि थोड़ा इलीगल रिलेशनशिप में आप थे। हाँ जी। तो शादी के बाद फिर कैसा कुछ आप दोनों के बीच में हुआ, कैसा व्यवहार था? थोड़े दिन अच्छा चलता रहा। फिर उसके बाद जब मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कहा, तो मैंने खुद पढ़ा रखा था 4-5 पहले। तो मैंने जब पढ़ाई के लिए कहा तो इन्होंने 1 साल मतलब के बच्चे को डाला, तो 1 साल 1.5 साल पढ़ता रहा। उसके बाद इसने कहा भाई मेरे बस का नहीं है, मैं बच्चे को नहीं पढ़ा सकती। यानी आपका लड़का सिर्फ 5-6 क्लास ही पढ़ा हुआ है? 5 ही पढ़ा हुआ, 6ठी में आया, इसने हटा दिया।
ये जो एफआईआर है ये उसी मामले से संबंधित है जो अखबार में छपा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ये एफआईआर की हुई है और ये शायद थाना किला में की हुई है। हाँ जी, उस समय आपने थाना किला में की थी। और ये डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट अंडर सेक्शन, ये शायद आपने जो घरेलू हिंसा का केस है वो किया हुआ है कोर्ट में। हाँ जी, ये कागजात हम इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि इनकी पहचान भी छुपानी है, इनके बच्चों की पहचान छुपानी है, और जो इनका पति है जिन्होंने इन पर आरोप लगाए हैं उनकी पहचान छुपानी है। लेकिन ये कोर्ट का है जिसमें घरेलू हिंसा से संबंधित मामला है। और शायद हो सके क्योंकि समय की भी सीमा है इसलिए हम बहुत ज़्यादा इन कागज़ों को नहीं देख सकते फ़िलहाल के लिए। ये कब किया था आपने ये केस जो कोर्ट में डोमेस्टिक केस वायलेंस का है ये? किस चीज़ का है? शायद आप ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं। नहीं सर, मैं पढ़ी लिखी नहीं, तभी तो मेरा फ़ायदा उठाएगा। तो उसके बाद आपके बीच में और क्या क्या झगड़े हुए? जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का मैंने दिखाया है, ज़मीन का है, और भी कोई झगड़ा था आपके ज़मीन बीच? का ऐसे था, अभी मैंने इस पे विश्वास किया। विश्वास करने के बाद इसने मेरे के साथ धोखाधड़ी करी। जब इसने मेरे से लिखवा लिया, भिजवा दिया, सारे काम हो गए, ये मेरे साथ शुरू हो गया, लड़ाई करना शुरू हो गया। क्या क्या करता था? मतलब कि मारपीट शुरू कर दी इसने मेरे साथ। उल्टा सीधा बोलने लग गया, तू बदमाश है, तू ये है, तू वो है, डिफाल्टर है, मतलब बहुत कुछ कहने लग गया। प्लॉट लेने के बाद मेरा आपके बच्चे के साथ व्यवहार कैसा था? बहुत ही गंदा हो गया, हद से ज़्यादा, जब ये प्लॉट इसने अपनी तरफ लिखवा ली। ये एक राजीनामा देख रहा हूँ मैं जिसमें शायद आपका और उसका राजीनामा हुआ है ये, और इसमें लिखा हुआ है कि 23/6/2026 को इनका आपसी रजामंदी से तलाक हुआ है। जी हाँ, और पंचायत और लड़की पक्ष से उसके पिता की वाजबूत और स्त्री धन जो लड़की सोने की सामान ये जो भी है, आपका तलाक हुआ था पंचायती तौर पर? जी हुआ था। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद इन्हें मेरे को कोर्ट में बुलाया। कोर्ट में किस चीज़ के लिए? इसलिए बुलाया भाई, कोर्ट में मेरे को लिख के दे जा, क्या तलाक लिख के दे जा। और ये कुछ 5,50,000 यहाँ पर लिखे हुए, ये क्या है? हाँ, तो मैंने इसे बोला भी मेरे पैसे मेरे को दे दे, जी। तो मैं तलाक लिख देती हूँ तुमको। 18 महीने का समय लिया गया है इसके लिए, हाँ जी, यानी कि 2028 तक का। जी हाँ, तो इन पैसों को लेकर भी आपका कुछ, क्योंकि इसमें पंचायती तौर पर ये लिखा हुआ है, तो क्या भी वो चल रहा है आपका? जी हाँ, चल रहा है। वो शायद पंचायत में आप इतना अच्छे से नहीं बता पा रही हैं। हाँ। तो लड़का क्या करता था आपका यदि पढ़ाया नहीं तो? इसने अपनी नॉन वेज की रेडी पे लगा दिया उसको। नॉन वेज की रेडी लगाता था। हाँ जी, और ये खुद क्या काम करते हैं? खुद भी यही करता है। नॉन वेज हाँ, का। शुरू से ही। तो उन्होंने तो बताया कि मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर जी, अब इसने अभी गाड़ी लिया है, थोड़े दिन ही हुए हैं गाड़ी लिए को, भी साल नहीं हुआ अभी। ये जो आपके बेटे पर और आप पर कि आप उसमें शामिल थी और ये दुष्कर्म जो करवाया गया उसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में बताइए आप। वो जी मेरे लिए साजिश एक खेली गई है मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ये मेरे को अच्छा नहीं समझता, न इसके बच्चे मेरे को समझते हैं, न ये समझता है। उसके कितने बच्चे हैं? उसके 3 है जी। लगभग कितनी उम्र के होंगे? एक 13 साल का, एक 15 साल का है। और वो लड़की छोटी है? हाँ जी, वो 12 साल की है, 13 में मिलेगी है। आप कितने समय से इससे अलग रह रही हैं? मेरे को हो गए हैं जी 3 महीने। और आपका लड़का कहाँ है? मेरा बेटा भाई अपनी नानी के पास रहता है। वो कितने समय से अपने पिता से, जो सौतेला पिता, उससे अलग रह रहा है? उससे हो गया 8 महीने 6। यदि मुझे जहाँ तक आपसे बातचीत हुई थी स्पष्टता से, तो 6 महीने का अनुमान है। 6 महीने से वो दूर है, 3 महीने से आप हो। हाँ, 3 महीने हो। तो जो ये दुष्कर्म की वारदात है ये कब की बताई जा रही है? ये कब का आरोप लगाया है आपके ऊपर? देखो जी, अभी हुए हैं मैंने, क्योंकि केस में वो था, मतलब कि मेरा केस चल रहा था। किस चीज़ का? 28 तारीख थी लड़की की, 28 तारीख थी, 28 तारीख थी। तो मैं वो तारीख उठाने गई, मतलब कि वहाँ पे तारीख में गई तो वो केस मैंने उठाया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इसीलिए मैं कोर्ट पे जाके शिकायत क्या दी हुई थी आपने? शिकायत थी कि या लड़की को लेकर आप बता रहे हैं कुछ ऐसा मामला था कि लड़की किसके साथ रहेगी, इसका क्या निर्धारित हुआ है? क्योंकि बताया जा रहा है ये लड़की जो है उसकी है जिससे आपकी हाँ जी, दूसरी शादी हुई है। हाँ जी, उसी की है ये। तो इसने मारपीट करी थी इसके साथ, खिलाड़ी के साथ, इसीलिए यही केस के बीच में मैं वहाँ गई थी कोर्ट में। आपके जो पहले पति हैं जिससे राजू है, वो कहाँ है? जी, वो मतलब कि
उसका तो कुछ ला ही पता है, यानी कोई अता पता नहीं है। अता पता नहीं है। तो मुद्दा मैं थोड़ा सा आपसे सवाल भी करना चाहूँगा, उनसे भी बनता है अगर वो मेरे सामने होते, कि 6 महीने से तो आपका लड़का और 3 महीने से आप उससे दूर रह रहे हो, हाँ जी। और उनका कहना है कि मैं ड्राइवरी का काम करता हूँ तो मैं बाहर रहता हूँ, तो वो बच्चे किसकी देख रेख में हैं? ये तो उसी को पता हो किसकी देखभाल में है जी। तो इस बीच में ये दुष्कर्म का जो ये मामला है, ये कब हो गया? कुछ आप इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि जी। आरोप आप ही के ऊपर है। ऐसे आज जी, मेरी तो वो बेटी थी, मैं अपने बच्चे समझती थी उनको। राखी भी बांधती थी वो आपके लड़के वो को? मेरे बेटे को राखी भी बांधती थी, सारा कुछ ठीक था, सही चल रहा था मेरे घर में। मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। ऐसे मेरे साथ मेरे को इंसाफ चाहिए कि मैं ऐसा धोखा क्यों हुआ। आपके खिलाफ तो महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। हाँ। आपके मामले में तो जी हाँ। खिलाफ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपके मामले में ले लिया है। तो अब क्या कुछ पुलिस का क्या कुछ कहना, कोई जांच होगी? आपने भी अपना पक्ष रखा होगा, क्योंकि अभी तो आरोप ही लगा आपके ऊपर। हाँ। किसी ने ये तो स्पष्ट नहीं किया है कि आप ही दोषी हैं इस मामले में, जी। लेकिन आरोप लगे हैं, बड़े आरोप हैं, और कहीं ना कहीं मानहानि भी आपकी हुई है, मान सम्मान को ठेस पहुंची है। तो आप क्या कुछ चाहती हैं? मैं चाहती हूँ ये जो आरोप लगे हैं, मेरे झूठे इल्ज़ाम लगे हैं, मेरे से हटाए जाए, और ये अच्छे से मतलब हो ही जाए इसकी सख्ताई से। जांच के लिए तैयार हैं आप? जांच के लिए तैयार हूँ मैं। जांच से कोई आपत्ति नहीं आपको? कोई आपत्ति नहीं है मेरे को। पुलिस प्रशासन पर भरोसा है? मुझे बहुत भरोसा उन पे, हद से ज़्यादा भरोसा है कि वो मेरा मतलब के साथ देंगे। चलिए, हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा शायद बोलने में भी तेज़ तर्रार महिला नहीं है, बहुत सी बातों में विचलित भी हो जाती हैं। अपने खुद के मामले जो कि हमारे पास कागजात भी हैं, उनमें भी ये स्पष्टता से नहीं बता पा रही हैं। लेकिन आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है कि एक माँ पर यह आरोप है कि उसने अपने सगे बेटे से, क्या सवाल आप ही लोगों से है कि क्या एक सगी माँ अपने सगे बेटे से इस प्रकार का जो कुकृत्य है वो करवा सकती है? और दूसरा आरोप इन पर लगे हैं, और उनमें इनकी बातों में और उनकी बातों में बहुत कुछ अंतर पाया गया है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि 3 महीने से उनसे दूर है, 6 महीने से इनका बेटा दूर है। तो ये जो वारदात है ये कब हुई है, ये भी देखना होगा। तो आपसे ये अपील हम करते हैं कि आपका इस मामले में क्या कुछ कहना है, आपको इनकी सुनकर, और दूसरे पक्ष की भी आपने हमारे चैनल पर सुनी है, आपको क्या कुछ लगता है इस मामले में, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी राय दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।